अगर मैं बात करूं सी प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर की, क्योंकि मैं दोनों ही सब्जेक्ट लेता हूं, तो प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर लगभग 12 से 14 मार्क्स के आते हैं। कई बार होता क्या है कि सब्जेक्ट तो इजी है लेकिन हमने फोबिया बना लिया, नहीं यार सब्जेक्ट टफ है क्योंकि मैं सही तरीका नहीं जानता। सर सी प्रोग्रामिंग में कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिन पर हमें फोकस करना है? तो अगर आप मेरे से पूछेंगे कि सर इस पर ज्यादा फोकस किस पर करना है, तो बीइंग अ फैकल्टी में ये कहूंगा कि भैया फोकस सब पे करना है, हम छोड़ के कुछ भी नहीं जा सकते। हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट वाला। तो 16 नवंबर से शाम 6 बजे फास्ट ट्रैक कोर्स में मैं लेके आ रहा हूं सी प्रोग्रामिंग। जी हाँ, 16 नवंबर शाम 6 बजे से फास्ट ट्रैक कोर्स में स्टार्ट कर रहा हूं सी प्रोग्रामिंग। और इस सेशन में मैं बात करूंगा कि कैसे सी प्रोग्रामिंग को पढ़ना चाहिए, कैसे हम मैक्सिमम मार्क्स सी प्रोग्रामिंग में ला सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं सी प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर की, क्योंकि मैं दोनों ही सब्जेक्ट लेता हूं, तो प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर लगभग 12 से 14 मार्क्स के आते हैं। अगर मैं बात करता हूं प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर्स की, पीडीएस का जो वेटेज है वो 12 टू 14 मार्क्स है। और अगर मैं लेवल ऑफ क्वेश्चन की बात करूं तो इजी टू मॉडरेट लेवल रहता है, मतलब बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन एक क्वेश्चन आ जाए तो मैं कहता नहीं हूं, अदरवाइज क्वेश्चंस इजी टू मॉडरेट लेवल के ही रहते हैं। और पीडीएस ऐसा सब्जेक्ट है जो कि कोर सब्जेक्ट है, आप इससे बच नहीं सकते। चाहे मैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करूं, चाहे मैं पीएसयूज की बात करूं, चाहे मैं प्लेसमेंट की बात करूं, चाहे मैं गेट की बात करूं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सर इजी है। सर आप कह रहे हो इजी है, हमारे लिए टफ है। नहीं, इजी मतलब इजी है ना। टेक्निक क्या होनी चाहिए, फोबिया क्यों हो जाता है ना, ये सब आप पर डिपेंड करता है। कई बार होता क्या है कि सब्जेक्ट तो इजी है लेकिन हमने फोबिया बना लिया, नहीं यार सब्जेक्ट टफ है क्योंकि मैं सही तरीका नहीं जानता। सही तरीका कौन जानता है? जो सही तरीका जानता है उससे आपको पढ़ना है। ठीक है, प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर। अगर आप मेरे से पूछेंगे सर प्रोग्रामिंग कितने मार्क्स का आता है, तो अगर मैं प्रोग्रामिंग की बात करूं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 5 to 6 मार्क्स, मिनिमम 5 to 6 और 7 मार्क्स। ज्यादातर जो वेटेज रहा है पिछले 10 सालों का 5, 6, 7 ऐसा ही वेटेज रहा है, 5, 6, 5, 6, 6, 5, 7। तो आप मान के चलिए 5 to 6 मार्क्स और 5 to 7 मार्क्स आप प्रोग्रामिंग से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है सर सी प्रोग्रामिंग में कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिन पर हमें फोकस करना है? ठीक, तो अगर मैं सी प्रोग्रामिंग के टॉपिक्स पर फोकस करूं तो हमें क्या क्या पढ़ना है, आराम से समझिएगा। सर हमें पढ़ना है ऑपरेटर्स। यहां पर बच्चे को लगता है ऑपरेटर्स बहुत इजी है, लेकिन सवाल उससे बनता नहीं है। क्यों नहीं बनता? क्योंकि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है प्रेसिडेंस का वो वही नहीं जानता है। वो प्रायोरिटी का मतलब क्या सोचता है, कौन पहले इवैल्यूएट होगा। ठीक है, और जैसे ही बात आएगी लॉजिकल एंड लॉजिकल और ऑपरेटर की, सारा कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहां बस आपको इसी चीज पर ध्यान देना है कि प्रायोरिटी और एसोसिएटिविटी क्या होती है। अगर आपको यह फंडा एकदम क्लियर है तो मान के चलिए कि ऑपरेटर का एक भी क्वेश्चन आप छोड़ेंगे नहीं। ठीक, कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, हमारे पास है लूप्स, जिसमें हम पढ़ेंगे फॉर लूप, व्हाइल लूप, है ना, एंड कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट या डिसीजन स्टेटमेंट जिसको हम कहते हैं इफ एल्स, डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट जिसको हम कहते हैं इफ एल्स। देन स्टोरेज क्लासेस जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टोरेज क्लासेस एंड फंक्शन। देन वी हैव रिकर्शन, then we have arrays and pointers, then we have string, structure and union, and some miscellaneous topics. सर ये miscellaneous topic क्या है? like binding, scoping, लाइक स्कोपिंग, स्टैटिक स्कोपिंग, डायनामिक स्कोपिंग। ठीक है, तो अगर आप मेरे से पूछेंगे कि सर इस पर ज्यादा फोकस किस पर करना है, तो बीइंग अ फैकल्टी में ये कहूंगा कि भैया फोकस सब पे करना है, हम छोड़ के कुछ भी नहीं जा सकते। ठीक है, लेकिन अगर आप मेरे से पूछेंगे कि प्रोग्रामिंग सर इंपॉर्टेंट, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कुछ तो होगा ही ना सर। तो देखिए ये जो पार्ट है ना, ये अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिकर्शन, एरेज एंड पॉइंटर एंड स्ट्रिंग। आप मान के चलिए कि हर साल एक क्वेश्चन रिकर्शन पर आपको मिलेगा ही मिलेगा। एरेज एंड पॉइंटर ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चन ना हो।
स्ट्रिंग बीच में 1-2 साल क्वेश्चन नहीं आया था, बट ऑलमोस्ट एवरी ईयर क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ, रिकर्शन प्लस स्टोरेज क्लासेस में कहूंगा, क्योंकि रिकर्शन का जो बेहतरीन क्वेश्चन बनता है वो तब बनता है जब रिकर्शन में स्टैटिक वेरिएबल आ जाता है, या फिर रिकर्शन के साथ प्री इंक्रीमेंटेशन या फिर प्री डिक्रीमेंटेशन का कॉन्सेप्ट लग जाता है, या पोस्ट इंक्रीमेंटेशन या पोस्ट डिक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट लग जाता है। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एरेज एंड पॉइंटर, रिकर्शन, स्ट्रिंग, स्ट्रक्चर भी लिटिल बिट। तो हम ज्यादा फोकस आप लोगों को इस कॉन्सेप्ट पर रखना है। मैं कहूं कि 75% या 85% यही वो टॉपिक हैं जो इन पर आपको फोकस करना है। रिकर्शन में स्टैटिक वेरिएबल, प्री इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट, एरेज एंड पॉइंटर, स्ट्रिंग, और बिलीव मी आपके टॉपिक फेवरेट बना दूंगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, ये मेरी गारंटी है कि ये टॉपिक आपके फेवरेट बना दूंगा। सर अब पढ़ाई कैसे करनी चाहिए? देखिए समझिएगा, आप समझिएगा कि फैकल्टी ने कुछ पढ़ाया, आपने इंटरप्रेट उसका कुछ और किया। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। फैकल्टी ने कुछ बोला, आपने कुछ इंटरप्रेट करके उसके नोट्स बना लिए। फैकल्टी ने गलत नहीं पढ़ाया, फैकल्टी ने कुछ बोला, आपने कुछ नोट्स बना लिए, और उन्हीं गलत इंटरप्रेटेड नोट्स के कारण आप उनको गलत अप्लाई कर रहे हैं क्वेश्चन में। अब हमसे सॉल्व नहीं हो रहे, हम क्या सोच रहे हैं, अरे यार फैकल्टी ने खराब पढ़ाया। यहां प्रॉब्लम थी इंटरप्रिटेशन की। तो कई बार हम जब कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर रहे होते हैं या अंडरस्टैंडिंग कर रहे होते हैं तो कम्युनिकेशन गैप, या देखिए हर दो इंसान अलग हैं। फैकल्टी ने कुछ बोला, मैंने उसे कुछ लिखा, कुछ समझा, और उसी लिखे हुए के बेसिस पर मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। क्वेश्चन मेरे से बन रही है क्योंकि गैप है कहीं ना कहीं। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। सर जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ें, ट्राई टू सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चन ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। पढ़ते वक्त ही हर टॉपिक पर जब कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें, क्योंकि हर क्वेश्चन से आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिफाई होता है। क्योंकि बच्चे सोच भी रहे होंगे कि सर आपका तो पुराना वी क्रैश कोर्स पढ़ा हुआ है जिसमें लगभग 28 से 30 घंटे आप ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, तो इस बार ऐसा आप नया क्या करने वाले हैं जो कि हम ये क्लास अटेंड करें। देखिए पिछले साल का जो कोर्स था ना, वहां जो मैंने फोकस किया था वो किया था कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर। वहां जो मेजर फोकस था मेरा वो ये था कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, थ्योरी कवर करना, सिलेबस कवर करना, ये सब बातें थी कि भैया एक चीज, एक बारीकी में आपको समझा दूं। एरेज एंड पॉइंटर, लूप्स, मैंने सब कुछ डिस्कस कर रखा है अगर आपने देखा हो। इस बार सर ऐसा क्या नया है? तो इस बार जो मेरा फोकस है वो थ्योरी प्लस क्वेश्चंस। तो ये मेरा फोकस रहेगा इस बार क्वेश्चंस और प्रैक्टिस मेरा फोकस रहेगा। तो इस बार एक्सपेक्ट ये करिएगा कि थ्योरी कम होगी और क्वेश्चंस ज्यादा होंगे, बिकॉज ये फास्ट ट्रैक है। इट इज काइंड ऑफ रिवीजन, लेकिन सिर्फ रिवीजन नहीं होगा, रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस हम करेंगे, थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग भी करेंगे, टॉपिक्स कवर इस तरीके से करेंगे कि सब कुछ कवर अप हो जाए, और हर टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चंस जरूर करें। कम से कम एक दो क्वेश्चन जरूर करें। जैसे मैं ऑपरेटर्स की अगर बात करूं तो मैं कोशिश ये करूंगा कि लगभग हर ऑपरेटर जो कि इंपॉर्टेंट है उस पर क्वेश्चंस हम जरूर लगा लें। लूप्स डिस्कस कैसे करेंगे? लूप्स की एनालिसिस से, कि सर नेस्टेड लूप कैसे होते हैं, डिपेंडेंट लूप कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंट लूप कैसे होते हैं, तो यहां हम ये सब डिस्कस करेंगे। तो इस बार का जो फास्ट ट्रैक में मैं सी प्रोग्रामिंग लेने वाला हूं उसका जो फोकस है वो है क्वेश्चंस, प्रैक्टिस, थ्योरी थोड़ी सी कम होगी। तो अगर आपको लगता है कि हमें क्वेश्चंस करने हैं, और एक बेहतरीन क्वेश्चंस का सेट मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, हर लेक्चर में जबरदस्त क्वेश्चंस होंगे। अगर आप पढ़ चुके हैं तो आपका रिवीजन बहुत ही फास्ट ट्रैक पर होगा, एकदम मजा आने वाला है आप लोगों को। अगर आपने थ्योरी अभी तक कवर नहीं की है और आपको लगता है कि नहीं यार सर तो क्वेश्चंस कराएंगे, अब हम क्या करें, तो आप मेरा पुराना जो पिछले साल का कोर्स है उसको एक बार गो थ्रू हो सकते हैं, सो दैट कि जब मैं ये वाला टॉपिक स्टार्ट करूं, यहां पर स्टार्ट करूं इस साल के लिए 16 नवंबर शाम 6 बजे, तो आप पूरा आनंद ले पाए सी प्रोग्रामिंग का। देखिए ये 5 से 6 मार्क्स जो है ना, आप बिलीव नहीं करेंगे, इसमें से एक भी नंबर ऐसा नहीं है जो आप गवा देंगे। 5 से 6 नंबर का मतलब है 5 से 6 नंबर ही आप लोगों के आने वाले हैं। इसमें इतना सा भी डाउट मत लीजिएगा।
ऐसा कोई टॉपिक ही नहीं है जो बहुत हार्ड है गेट में। अगर मैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करूं तो ऐसा कोई बहुत हार्ड क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता है, एक ओके लेवल पूछा जाता है बस। हाँ, थोड़ा सा कभी कभार रिकर्शन और स्टैटिक वेरिएबल इस तरीके के क्वेश्चन या एरेज एंड पॉइंटर का क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं, लेकिन आप बिलीव करिएगा कि एरेज एंड पॉइंटर मेरा फेवरेट टॉपिक है, रिकर्शन, स्ट्रिंग, ये तीन मेरे फेवरेट टॉपिक हैं। एंड आई गारंटी, वारंटी नहीं ले रहा हूं, गारंटी ले रहा हूं इस बात की कि ये तीनों आपके भी फेवरेट टॉपिक बनने वाले हैं। तो आप बस कॉपी पेन लेके आना है, प्रॉपर कॉपी पेन लेके आना है। एक क्विक वे में हम रिवाइज भी करेंगे कॉन्सेप्ट को और क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज करेंगे सो दैट हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि देखिए, नॉलेज तो हमारे पास है, लेकिन कैसे पता चलेगा वो सही नॉलेज है या नहीं? जब आप उसे अप्लाई करके देखोगे। कैसे अप्लाई करोगे सर? क्वेश्चंस के थ्रू। मैं बात कर रहा हूं गेट एग्जाम की। तो जब तक आप क्वेश्चंस नहीं करेंगे, गेट लेवल के क्वेश्चंस नहीं करेंगे, उससे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस नहीं करेंगे, या किसी भी टॉपिक पर क्वेश्चंस अच्छी तरह से नहीं करेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि जो मैंने रजिस्टर भर रखे हैं, जो भी नोट्स मैंने बना रखे हैं, वो सही इंटरप्रेटेड था या नहीं थे। ठीक है, तो डेट मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं, 16 नवंबर शाम 6 बजे। सर क्या नया है इस कोर्स में? क्योंकि ऑलरेडी आपका बहुत कंटेंट पड़ा हुआ है पिछले साल का, फिर से रिपीट कर रहा हूं। अगर आप थ्योरी पे फोकस करना चाहते हैं, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी है, पुराने साल का कोर्स देखिए और फिर इस कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा। अगर आप ऑलरेडी पूरी सी प्रोग्रामिंग पढ़ चुके हैं और एक क्विक वे में रिवाइज करने वाले हैं, ज्वाइन कीजिएगा शाम 6 बजे 16 नवंबर से। गारंटी दे रहा हूं, कोई रिग्रेट नहीं होगा, आप इंजॉय करेंगे और एक लेवल ऑफ क्वेश्चंस मैं आपको देने वाला हूं। ठीक है, और डेटा स्ट्रक्चर की बात अभी नहीं करूंगा, जब वो स्टार्ट होगा तब हम बात करेंगे। बट फोकस, हमारा मेन जो फोकस है इन टॉपिक्स पर रहेगा, और उसके अंदर भी इन टॉपिक्स पर, थ्योरी नहीं। थ्योरी में बहुत ज्यादा कवर नहीं करूंगा। ठीक है, पर ऐसा भी नहीं है कि ऐसे नहीं सर घास काट दी, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। एक अच्छे तरीके से क्वेश्चंस के थ्रू हम रिवाइज करेंगे सारे कॉन्सेप्ट को, गारंटी दे रहा हूं। क्वेश्चंस का लेवल ऐसा होगा कि आप बहुत अच्छे से चीजों को समझ पाएंगे। क्वेश्चंस के थ्रू हर कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। तो हम मिलने वाले हैं ना सारे लोग? प्लीज कमेंट जरूर करिएगा 16 नवंबर शाम 6 बजे कौन कौन आ रहा है। मैं वेट कर रहा हूं आपके कमेंट्स का। 16 नवंबर शाम 6 बजे। बाय बाय, टेक केयर।